वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ लाइट। और आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमारा होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस जो अभी हम समझाने वाले हैं। पर इस लेक्चर के लास्ट में ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि आपके लिए बिल्कुल भी नया होगा। तो भले आप कॉन्सेप्ट को स्किप कर सकते हैं, पर लास्ट का जो 2-3 क्वेश्चन है उसको आप देख के ही जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर कोई पूछ दे आपसे तो बता नहीं पाइएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स ही है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस लिंक पे जाके, जो कि फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम का है, यहां पे जाके अगर कोई भी डाउट किसी भी सब्जेक्ट में साइंस से रिलेटेड, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो रहा है तो यहां पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जहां हमारा सपोर्ट क्या होगा, कितना परसेंट? 99? बिल्कुल नहीं, 100% सपोर्ट होने वाला है। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। फिर चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो अगर हम बात करें लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में तो इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं। मान लो ये मेरा जो हाथ है वो 2.5 किलो का है। कितने किलो का है? 2.5 किलो का, सनी देओल के जैसा। तो ये जो मेरा हाथ है 2.5 किलो का, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे लाइट ऐसे घूमते 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 आके और यहां पे स्ट्राइक कर गई, यानी आके टकरा गई। और टकराने के बाद ये किसी दूसरे डायरेक्शन में निकल गई। और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है नीचे चली जाए, हो सकता है इस डायरेक्शन में चली जाए, हो सकता है ऊपर की तरफ निकल जाए, हो सकता है मेरे साइड आ जाए, यानी किसी भी डायरेक्शन में लाइट निकल जाए टकराने के बाद। तो इसी पूरे प्रोसेस को, यानी लाइट आया, किसी सरफेस से टकराया और टकराने के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया, तो इस जो पूरे प्रोसेस को अगर हम बोलेंगे, इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। और एक और बात, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ते हैं, इसका मीडियम सेम रहता है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तो इसमें मीडियम हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, लाइट को लेके आएंगे गैसियस मीडियम से लिक्विड मीडियम में घुसा दिए, फिर लिक्विड मीडियम से किसी सॉलिड मीडियम में घुसा दिए। तो यहां पे जो मीडियम चेंज हो रहा है वो मीडियम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को नहीं रिप्रेजेंट करता है। अगर मीडियम हम चेंज कर देंगे, वहां पे हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है। यहां पे कोई दूसरा टर्म आएगा जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और वैसे बताते चले उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर मीडियम हम चेंज कर दिए, अगर लाइट गैसियस मीडियम से लिक्विड मीडियम में चला जाए या लिक्विड मीडियम से गैसियस मीडियम में आ जाए, जहां पे मीडियम चेंज हो जाएगा वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन कहां पे होगा? सेम मीडियम में। अगर हम पानी में चले जाएं और पानी में ही रह रहे हैं और वहीं पे लाइट को टकरा रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। कब तक? जब तक कि मीडियम चेंज ना हो। यहाँ पे हम गैसियस मीडियम है, यहाँ पे जितनी लाइट टकरा रही है हम बोलेंगे कि हाँ भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन लाइट अगर पानी में चली जाए, हम नहीं बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन, वहां पे रिफ्रैक्शन यूज होगा। क्या यूज होगा? रिफ्रैक्शन। तो इतना ध्यान रखना कि जो लाइट जाती है किसी सरफेस से टकराती है और डायरेक्शन चेंज कर जाती है सेम मीडियम में। अगर हम गैसियस मीडियम में है तो गैसियस मीडियम की बात करेंगे, अगर हम लिक्विड मीडियम में चले गए तो लिक्विड मीडियम में बात करेंगे। तो मीडियम सेम होना चाहिए, मीडियम हम चेंज नहीं करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ऐसे भी बोला जाता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है? सभी लोग क्रिकेट तो खेलते होंगे, क्रिकेट नहीं खेलते होंगे देखे ही होंगे। जब हम बॉल को नीचे टप्पा कराते हैं तो जैसे ही नीचे ग्राउंड पे बॉल जाके टकराती है, टकराने के बाद उठ के किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है कि नहीं चली जाती है? जैसे हम बॉल को ऐसे किए तो डायरेक्शन हमारा नीचे की तरफ है, लेकिन वहां पे पड़ने के बाद फिर ऊपर उठ के किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है कि नहीं चली जाती है? तो ये जो बाउंस होता है बॉल, वैसे ही लाइट भी बाउंस होती है, यानी लाइट टकराने के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में बाउंस कर जाती है, निकल जाती है। तो आइए इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है।
तो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक मिरर है। मिरर बनाने के लिए नीचे हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे दिखा देना पड़ता है, और इस मिरर पे एक लाइट आई इधर से। तो जो लाइट आ रही होती है और आके हमारी क्या होती है, किसी भी सरफेस पे टकराती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी जो लाइट आके टकराई उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद ये किसी दूसरे डायरेक्शन में लाइट निकल गई, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दो टर्म होता है, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, और ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में चली गई तो इसी रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब यहां पे टकराने के बाद यहां पे एक कंडीशन होता है कि यहां पे एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे ये सरफेस से, ये जो सरफेस है इस सरफेस से 90 डिग्री पे होता है। तो यहां पे तीन टर्म आता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और सभी लोग इसको बारे में पढ़े होंगे। ये होता है हमारा एंगल ऑफ आई। आई मतलब इंसिडेंस, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा होता है, यहां पे जो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा क्या होता है, कुछ टर्म होता है, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और ये पूरा कंप्लीट, ये जो हो रहा है, यहां से लाइट आया, बाउंस बैक करके दूसरे डायरेक्शन में चला गया, ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का। किसका कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन का। या ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा किस चीज का है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। अब यहीं से हमारा दो टर्म और आता है जो कि हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आता है। इसको थोड़ा सा हम स्पीड में लेके जा रहे हैं क्योंकि आप लोग क्लास 8th में 7th में सारा चीज पढ़ चुके होंगे। तो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ध्यान से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहता है, इन सारे टर्म को अभी लिखवाया जाएगा, फिलहाल समझ लीजिए सारा चीज क्या होता है। पहला हमारा कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, क्या क्या चीज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी के सभी एक ही पास रहते हैं। कहां पे रहते हैं, एक ही पास, एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी जहां पे इंसिडेंट रे होता है वहीं पे रिफ्लेक्टेड रे भी होता है, वहीं पे क्या होता है, हमारा नॉर्मल भी रहता है। यानी तीनों का तीनों, जो रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा है, जो नॉर्मल है और ये है, तीनों एक ही पास में रहते हैं। ये तीनों एक ही जगह से या तो कोई आता है कोई निकलता है, यानी एक ही पास रहता है, जिसको हम बोलते हैं एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाई एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ये सभी के सभी एक ही पास आके मिल रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं एक ही पास से। तो ये हमारा क्या होता है, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, लॉज यानी रिफ्लेक्शन का क्या नियम है, क्या रूल होगा, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका कुछ तो रूल बनेगा। तो ये हमारा पहला रूल होता है कि ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे आके लाई करते हैं, मिलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये पहला हमारा रूल है। और दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि अगर जितना एंगल ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यानी एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो यही हमारा क्या है, दो टर्म है या दो रूल है या दो लॉ है रिफ्लेक्शन के अंदर। तो अगर आप इतना समझ चुके होंगे तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद सारे ही पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कहां पर, अब हम लोग चलते हैं इन सारे टर्म को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा वो सारा डेफिनेशन जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक बात किया था। तो किसके किसके बारे में बात किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में,
जो कि हमारा ये है। और देखिए डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, यानी मीडियम हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सेम रहेगा, मीडियम हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वही सारे बात है। उसके बाद इंसिडेंट रे के बारे में हम लोगों ने बात किया था और देखा था इंसिडेंट रे क्या होता है। फिर रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे टर्म के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, सारे टर्म के बारे में बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट, वो सभी एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या सेम प्लेन में आके मिलते हैं। तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल लाई इन दी सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब जहां पे इंसिडेंट रे आके मिल रहा है उसी प्लेन में, वहीं उसी जगह पे सारे के सारे पाए जाएंगे। जैसे होता है ना, सभी दोस्त मिलते हैं, टपरी पे मिलते हैं, चाय पीते हैं, अड्डा जमता है अपना, पता चलता है कि हाँ सभी दोस्त 4 बजे 5 बजे यहीं पे आएंगे। तो बोलता है, कोई बोलता है कि देखो इन सब का गैंग 4 बजे 5 बजे 6 बजे जो भी टाइमिंग हो ये इसी टपरी पे जाके मिलेगा। अगर किसी को भी इनमें से पकड़ना हो तो यहीं पे जाके पकड़ सकते हो। वैसे अगर इन सबको पकड़ना हो तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट होता है जहां पे सभी आके मिलते हैं, या कोई निकल रहा होता है, जैसे इंसिडेंट वाला रिफ्लेक्टेड वाला निकल रहा होता है, तो सभी एक ही पास होता है और वहां से हम क्या कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लॉ है वो ये कहता है, हम लोग देखे थे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको हम क्या बोले थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले थे। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा था उसको हम बोले थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा ही आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई हमेशा ही क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा। जैसे यहां पे हम छोटा सा बना के दिखा रहे हैं, जैसे यहां पे बनेगा और यहां पे निकलेगा, ये नॉर्मल हुआ, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, हमेशा ही बराबर होगा। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसमें आने वाले सारे टर्म है। अब यहीं पे भाग नहीं जाना है, अभी यहां पे हम कराएंगे बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो उसके पहले आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमारा स्टार्टिंग का न्यूमेरिकल होगा जो अभी हम यहां पे कराएंगे, आप देखते देखते सॉल्व कर दोगे। कहोगे यार सर इतना आसान आसान न्यूमेरिकल, ये तो देखते देखते सॉल्व हो जा रहा है। पर हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो छोटा फिर बड़ा। तो चलो जल्दी से देखते हैं कुछ छोटे मोटे भारी भरकम न्यूमेरिकल्स। और पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का। क्वेश्चन ये है कि अगर यहां पे एक सरफेस हो और इस सरफेस पे लाइट आके स्ट्राइक करके इधर से निकल जाए, ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, तो अब यहां पे नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। और यहां पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहां का एंगल दे दिया है, ये एंगल जो है 35 डिग्री का है। अब पूछ रहा है यहां का एंगल, यहां का एंगल और यहां का एंगल, ये है हमारा ए, ये है बी और ये है सी, यानी ये तीनों एंगल फाइंड करना है। जल्दी से करके दिखाओ जो लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि अब यहां पे एक और सरफेस है, प्लेन सरफेस, हम लोग जो है मिरर को ले लेते हैं, और यहां से लाइट आया और यहां से निकल गया, सेम डायग्राम है, पर यहां पे थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिलेगा। अब की बार यहां पे का एंगल हमारा 60 है, यहां का एंगल और यहां का एंगल पूछ रहा है, ये एंगल हमारा ए हो गया, ये बी हो गया या सी हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना है, जो कि बेस्ड है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। किस पे बेस्ड है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत सारे लोग इसको सॉल्व कर दिए होंगे। अब हम चलते इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए अभी आपको बताए थे
कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो आप लोग मैथ्स पढ़े हो, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बात है कि नहीं है। तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो यहां पे वैल्यू ही नहीं दिया है और दे दिया यहां का वैल्यू, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये एंगल 35 है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा 35 होगा, यानी सी हमारा क्या हुआ, सी हमारा 35 हो गया। अब अगर ये दो एंगल हम निकाल लिए तो ये दो एंगल निकल जाएगा, क्योंकि अगर आप ये देखो तो यहाँ पे जो सरफेस है इस पे हम मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अगर ये हो और इस प्लेन पे हमको एंगल बनाना तो मैक्सिमम 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा। किससे ज्यादा का बनेगा, यहाँ पे सेंटीग्रेड लिख दिए, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे 180 में से 35 यानी 70 डिग्री तो हमारा बन चुका। फिर सेंटीग्रेड लिख दिए, सॉरी बार बार आदत पड़ गया है डिग्री करने के बाद सी लिखने का। तो 70 डिग्री का हमारा एंगल बन चुका है 35 करके, और मैक्सिमम कितना बनेगा 180। तो हम क्या करेंगे 180 से 70 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अगर 180 से 70 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 110 होगा। यानी जाहिर सी बात है कि जो ये दोनों एंगल होगा, ये दोनों एंगल 110 के बराबर होगा। ये 35 70 का हो गया, तो बचेगा कितना 110 बचेगा। तो इन दोनों एंगल का जो एडिशन होगा, जो जोड़ होगा, वो 110 के बराबर होगा, यानी 110 डिग्री होगा। अब ये दोनों आपस में बराबर होता है तो 110 को आधा आधा बांट दो, तो ये कितने का होगा, ये 55 और ये कितने का होगा 55, यानी ए भी कितने का होगा 55 डिग्री का और बी भी कितने का होगा, बी यहाँ 55 डिग्री का। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब वही काम यहाँ पे कर दो, ये 60 है तो ये दोनों एंगल अब बराबर होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और मैक्सिमम एंगल हम यहाँ पे कितना बना सकते हैं 180, ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया, तो 60 क्या होता है 120, और माइनस कितने से करेंगे 180 से 120 माइनस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 180 बना सकते हैं और 160 हमारा बन चुका है। तो सॉरी 160 बोल रहा है, 120 बन चुका है। तो 120 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 60 डिग्री का एंगल, यानी ये दोनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ दे तो 60 डिग्री के बराबर होगा, और ये दोनों आपस में बराबर है तो 60 को दो पार्ट में कर दो तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 30 और ये होगा 30। तो हमारा जो है ए हो जाएगा 30 डिग्री का और बी हो जाएगा 60 डिग्री का और सी हो जाएगा कितने का 30 डिग्री का। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम चलते हैं, सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद थोड़ा सा हम लेवल को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। तो सभी लोग आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, अब इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मान लो यहां पे दो सरफेस दे दे, ये दोनों ही मिरर है, दो मिरर को हम क्या किए आपस में ज्वाइंट कर दिए। अब देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, लाइट यहां से आ रहा है, यहां से निकल रहा है, टकराने के बाद यहां से लाइट निकल गया, यानी लाइट इधर से आया इस पे टकराया, यहां से टकराने के बाद इधर गया और यहां से क्या हुआ इधर निकल गया। अब यहां पे भी क्या हो रहा है हमारा नॉर्मल बन रहा है और यहां पे भी हमारा क्या हो रहा है नॉर्मल बन रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये हमारा जो है 35 डिग्री का है। अब ये करना है कि यहां का एंगल निकालना है, यहां का निकालना है, यहां का निकालना है, और यहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है और पूछ दे रहा है कि यहां का एंगल निकालो, यहां का निकालो, यहां का निकालो और यहां का निकालो, यानी इतना सारा एंगल पूछ दिया। सर ये तो बात समझ में आता है कि यहां का निकाल देंगे, यहां का कैसे निकालेंगे। चलो बहुत आसान है, एक बार ट्राई करके देखो, और बहुत सारे लोग निकाल भी दिए होंगे। निकाल दिए हो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या क्या आया हुआ है, उसके बाद तो हम तो निकालेंगे ही। तो चलो देखते हैं, अगर ये 35 है तो ये भी हमारा क्या होगा
35 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, ये दोनों 35 का होगा। तो इस अगर प्लेन की बात करें तो इस पे कितने डिग्री का मैक्सिमम एंगल बनाएंगे? 180। तो 35 बन गया, तो 35 प्लस 35 कितना हुआ? 70 हुआ। और बन सकता है 180 का, तो 70 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 110 होगा। यानी ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में हम ऐड करें तो 110 के बराबर होगा। और ये आपस में हमेशा बराबर होता है, तो 110 को दो पार्ट में करेंगे तो ये हमारा कितने का हो जाएगा? 55 डिग्री का। और ये भी कितने का हो जाएगा? 55 डिग्री का। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये 35 का है तो ये भी 35 का हो गया, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है। और दोनों को जोड़ देंगे और 180 से माइनस करेंगे तो 110 आएगा। और 110 को दो पार्ट में कर देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि इनका एडिशन 110 के बराबर है। और 20 से नॉर्मल गया है तो हाफ कर देंगे तो 55 का हो गया। सर इतना तो हम निकाल लिए थे अभी पिछले क्वेश्चन में। अब बताइए ये कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करेंगे हम लोग। अब अगर हम देखें तो यहां पे एक ट्रेंगल हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेंगल कैसा है? ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री होगा। तो मान लो अगर ये 35 का है तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। अब मैथ का थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। मैथ में क्या होता है, अगर हम किसी भी ट्रायंगल को, अगर तीनों एंगल को अगर हम जोड़ दे, यहाँ पे एंगल 1, 2 और 3 तीनों एंगल को अगर हम जोड़े तो कितने के बराबर होगा? कोई भी ट्रायंगल ले लो, 180 के बराबर होता है। तो 180 में हमको कितना मिल गया? 90 और 35 मिल गया। कितना मिल गया? 90 और 35 मिल गया। और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 होगा। 90, 10, 100, हाँ 125 होगा। 125 तो हमको मिल गया। इस ट्रेंगल में दो एंगल को हम ऐड किए तो 125 मिल गया। और इसको अगर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 180 से 125 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 180 से 125 माइनस करेंगे। तो अगर 125 माइनस किए तो कितना होगा? 125 अगर इसमें से माइनस किए तो अप्रॉक्स 55 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 55 के। तो ये वाला एंगल हमारा कितने का हो जाएगा? 55 डिग्री का हो जाएगा। निकल गया। देखो क्या किए, इसको निकाल लिए, इसको निकाल लिए और इसको निकाल लिए, तो ये दोनों हमारे निकल गया जो पिछले क्वेश्चन की तरह था। अब हमको इसको निकालना था, इसको निकालना था सबको। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ट्रिक लगाए। ट्रिक ये लगाए कि यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा था, और इस ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल के एंगल का एडिशन 180 के बराबर होता है। तो 35 तो हमको पहले से पता था, क्योंकि ये 35 था तो ये एंगल हमारा 35 हो जाएगा। अब ये हमारा दिखाई दे रहा था 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा था, तो 90 इसको हम कर दिए। अपने से करना है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है कि 90 डिग्री के बराबर ही होगा और देखने से लग जाता है। तो हम क्या किए, इन तीनों एंगल को हम क्या किए, ऐड किए। तो तीनों में से हमको तो दो मिल गया, 90 और 35, तो दोनों को ऐड किए तो 25 हो गया, 125। अब हम क्या किए, इसका पूरा एडिशन 180 होगा, तो 180 से 125 माइनस किए तो 35 आया। सॉरी 35 नहीं, 55 आया। तो 55 आया तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये एंगल हमारा 55 का हो गया। और ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी हमारा कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये 55 का हो गया तो इस प्लेन पे हम मैक्सिमम एंगल कितना बना सकते हैं, 180। और जब यहां पे 180 बनाएंगे तो 55 क्या हो गया, 110 हो गया। और हम इस प्लेन पे, यानी इस प्लेन पे अगर टोटल एंगल हमको बनाना हो तो 180 का बनेगा। यानी इस पूरे पे अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे अगर पूरा हमको एंगल बनाना हो तो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो हमारा क्या हो गया, 110 तो पता चल गया, 55। अब बचा अंदर का, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री का एंगल। यानी अंदर का जो एंगल होगा, इस एंगल और इस एंगल का जो एडिशन अगर हम करेंगे तो वो 70 के बराबर होगा। यानी 70 को हम हाफ कर दें क्योंकि दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, तो 35 और 35 का होगा। कितने का होगा, 35 और 35 का।
तो ऐसे करके आपको क्या करना है, निकालना है। पहले इसका निकाल लेना है, इसका निकाल लेना है, या इसका दिया हो तो इसको निकाल के 180 से माइनस कर दो तो ये हमारा निकल जाएगा। अगर ये वाला फेस निकल गया तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे और इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ट्रायंगल का जोड़ 180 के बराबर होता है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आए 180 से माइनस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इसका होगा। और यहाँ पे हमारा जो भी एंगल बनेगा 180 के बराबर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को आपस में जोड़ देंगे और 180 से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ का बीच का एंगल निकलेगा, और बीच के एंगल को दो पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये एंगल हमको क्या मिलेगा, मिल जाएगा। और इतना अगर नहीं करना चाहते हो तो एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं, बहुत ही आसान है। कहोगे सर पहले क्यों नहीं बताया? देखो क्या करना है, करना यह है कि जितना यहां पे दिया है उतना ही क्या करना है, यहां पे कर लेना है। क्लियर? ये तो कर ही लोगे, और यहां से निकाल लोगे, अंदर वाला तो निकाल ही लोगे, सिखा दिए कैसे निकलेगा। यानी अगर एक साइड का तुम निकाल लिए तो दूसरे साइड का निकल जाएगा। बस यही करना है कि जैसे 35 है, यहाँ पे 55 है, तो देखो जो एंगल बाहर का है, बाहर यानी 35 है, इसको अंदर का डाल देना है। यानी नीचे वाला जब भी बनाओ तो जो बाहर में दिया हुआ है उसको हमको क्या कर देना है, अंदर में डाल देना है, और जो अंदर में दिया है उसको हमको क्या कर देना है, बाहर की तरफ निकाल देना है। बस इतना कर देना है। अगर एक निकाल लिए तो ये वाला बिना कैलकुलेट किए निकल जाएगा, ये किए कि इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना, सब टेंशन फ्री। अगर एक साइड का निकाल लिए तो नीचे वाला निकल जाएगा। जो बाहर का एंगल है उसको अंदर डाल देना है, और जो अंदर का एंगल है उसको हम क्या क्या कर देना है, बाहर कर देना है। देखो अंदर 55 है तो बाहर 55 हो गया, और बाहर यहाँ पे 35 है तो अंदर यहाँ पे क्या हो गया, 35 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद एक और 3 प्लेन को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद हम पूछेंगे कि अब इसको बना के दिखाओ कैसे बनेगा। तो इसके बाद एक और हम क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, ध्यान से। वहां पे हम 3 सरफेस को आपस में ऐड करेंगे। यहां पे हम लेते हैं 3 सरफेस जिसको आपस में हम एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए, और ऐसे ये हमारा प्लेन सरफेस है, समझ लो एक मिरर है, तीनों मिरर को आपस में क्या किया, ज्वाइंट कर दिए। ऐसे ज्वाइंट हो गया, ये मिरर हो गया हमारा। अब यहाँ पे 3 सरफेस आपस में ज्वाइंट है। अब देखो अब क्या कर रहा है, अब यहां से हम एक लाइट को यहां पे स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो ये जो लाइट यहां से आएगा ये इंसिडेंट रे होगा, ये टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्टेड हो गया, और उसके बाद यहां से टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट किया, और फिर यहां से टकराने के बाद इधर की तरफ निकल गया। यानी लाइट अंदर घुसा, टकराते 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 इधर की तरफ क्या हुआ, निकल गया। अब देखो अब क्या होगा, अब ये तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। यहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और यहां पे ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि इन सभी का एंगल पूछेगा, एक एंगल दे देगा और बाकी सबका पूछेगा कि क्या क्या एंगल होगा। तो अगर हम बात करें तो यहां पे हम ले लेते हैं 60 डिग्री का एंगल। अब पूछेगा कि ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ, ये एंगल बता दो, ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ, और ये एंगल बताओ, फिर ये एंगल बता दो, इस एंगल को बताओ, इस एंगल को बताओ, इस एंगल को बताओ, इस एंगल को बताओ। सर इतना सारा एंगल निकालना पड़ेगा। तो यहां पे निकालने के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताएंगे। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना कि शॉर्टकट मेथड हमारा क्या है। तो अगर हम बात करें इस एंगल की, तो ये एंगल हमारा क्या हो रहा है, ये जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर ये 60 है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 60 होगा। इतना तो निकाल ही लोगे। अब देखो किसी भी प्लेन पे अगर इस साइड की बात करें या इस साइड की बात करें, तो अभी हम फिलहाल इस साइड की बात कर रहे हैं, तो इस प्लेन पे अगर मैक्सिमम एंगल बनेगा तो वो 180 डिग्री का बनेगा। और हमको मिल कितना गया है, 60 + 60 कितना हो गया, 120 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, 180 से 120 को माइनस करेंगे तो हमारे हाथ में आएगा 60 डिग्री। यानी 120 का तो मिल गया हमको, बाकी बचा 60 डिग्री 180 में से। तो
तो यानी ये एंगल और ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा, और ये दोनों ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 60 को अगर दो पार्ट में करें और दोनों ही बराबर बराबर पार्ट में करें तो ये 30 डिग्री होगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब चाहो तो तुम यहां पे 90 डिग्री मान के 90 प्लस 30 करके और 180 से माइनस कर सकते हो, तो 90 प्लस 30 कितना होगा, 120 होगा, और 120 को 180 से माइनस करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो ट्रेंगल है ये 90 डिग्री का एंगल हुआ इस ट्रेंगल का, तो एक एंगल, दो एंगल हमको मिल गया, तो 90 और 30 कितना होगा, 90 प्लस 30 कितना होगा, 120, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। तो ये पूरे ट्रायंगल का जो है एंगल का एडिशन 180 के बराबर होता है। 120 मिल गया, 180 से माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, तो ये वाला हमारा क्या होगा, 60 हो जाएगा। चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या क्या कर सकते हो, जो हम शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, क्या बताएं, शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, उस पर क्या कर सकते हो, जो अंदर वाला है उसको बाहर कर दो। तो देखो 60 ये है, ये अंदर दोनों 60 है, तो ये 60 होगा और ये 60 होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, है ना कमाल की चीज। अब जो बाहर है उसको अंदर कर दो, देखो ये दोनों बाहर है तो इसको क्या करो, अंदर कर दो, अंदर कर दो, देखो 30 हो गया। और चाहो तो निकाल के भी चेक कर सकते हो, इस पे मैक्सिमम एंगल हमारा 180 का बनेगा, तो 60 60 120 हो गया, और 120 को 180 से माइनस करोगे तो 60 बचेगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60 प्लस 60 120, और 180 से 120 को माइनस करोगे तो 60 बचेगा, यानी अंदर वाला एंगल अंदर वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा, और 60 डिग्री को दो पार्ट में बराबर बराबर करोगे तो 30 30 आएगा, ये हो गया। अब और आगे चाहो तो तुम एक और काम कर सकते हो, इसको भी निकालना है तो इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। देखो अब क्या करना है, इधर तो हम ये करते थे कि जो बाहर है उसको अंदर करते थे, जो अंदर है उसको बाहर करते थे। यहां पे क्या करेंगे, जो जिस पोजीशन पे है, जो इधर है उसी को इधर कर देंगे, जो यहां पे है उसी को यहां पे कर देंगे, जो अंदर है उसको अंदर कर देंगे। तो यहां पे 30 है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 30 का हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 का हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी 60 का हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 का हो जाएगा। और तुम चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। सर हम कैसे विश्वास कर ले कि आप ऐसे ऐसे सीधा सीधा कर दिए, हो गया तो निकाल लो। मान लो कि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, ये एंगल हमको पता चल गया कि 60 है, और ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 90 होगा। और 90 और 60 आपस में जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हमारा ट्रायंगल जो है, तो ये ट्रायंगल के अंदर का जितना भी एंगल होगा 180 के बराबर होगा। तो ये 60 है और ये राइट एंगल है तो 90 हो गया। तो 90 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। यानी ये और ये मिला के 150 कर लिया, तो बच्चा ये एंगल कितना होगा, 180 से 150 माइनस करो तो 30 डिग्री होगा। तो ये हमारा 30 हो गया, और जब ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और यहां पे एंगल बनेगा टोटल इसके अंदर यहां पे 180, तो 30 30 कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये 30 क्या हो गया, 60 हो गया। और 180 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो ये अंदर वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा, और दोनों को बराबर पार्ट में बांटेंगे तो ये 60 का हो जाएगा। तो इसको जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। और एक और यहाँ पे एक और बात बता दे रहे हैं, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब इस सरफेस के लिए ये वाला इंसिडेंट हो गया, यहाँ से तो निकल रहा है रिफ्लेक्शन, इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन है और ये इंसिडेंट रहे और ये रिफ्लेक्टेड रहे। लेकिन इस सरफेस के लिए क्योंकि ये आके यहाँ पे टकरा रहा है, तो ये हमारा इस सरफेस के लिए ये वाला रे इंसिडेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। पर ये जाके इधर टकरा रहा है तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो देखो वैसे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दो अलग अलग रे नहीं होती है, ये एक ही रे का अलग अलग नाम है। जब निकल के आ रहा है
तो हम उसको बोलेंगे इंसिडेंट। टकरा के दूसरे डायरेक्शन में चला गया, उसी रे को हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन वो रिफ्लेक्टेड जाके किसी और से टकराया तो उस सरफेस के लिए वो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट हो जाएगा। जैसे देखो ये इंसिडेंट आया, आगे टकराया तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट हो गया, और यहाँ से टकरा के निकल रहा है तो इस सरफेस के लिए ये रिफ्लेक्टेड हो गया। लेकिन ये जाके यहाँ पे टकरा जा रहा है, तो अगर इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की, तो यही रे इस सरफेस के लिए इंसिडेंट हो गया और इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब देखो, अब इस सरफेस की बात करें तो ये इंसिडेंट टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, तो यहां से निकल रहा है टकरा के, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन इस सरफेस के लिए ये रे क्या हो गया, क्योंकि आके टकरा रहा है तो इंसिडेंट हो गया, और टकरा के निकल रहा है तो रिफ्लेक्टेड हो गया। तो बस ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड आपस में क्या होता है, चेंज होते रहता है। जब जा रहा है तो इंसिडेंट, टकरा के निकल रहा है तो रिफ्लेक्टेड। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना जरूरी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।